Hello everybody, here is your EVS subject teacher Dharmendra sir. So students, welcome to once again my YouTube channel Achievers Academy. So here I will discuss about the chapter number 9, Up You Go. Previously I have provided 2 videos already. This is my third videos for particular Up You Go chapter number 9. Today students, I will discuss about the last topic of this chapter. This is the topic snowstorm. Here is the snowstorm, blizzard effect and effect of snowstorm. So these topics I will discuss here. I hope all of you be careful about this video. So what is the snowstorm? I will discuss here. Snowstorm are storms where large amount of snowfall occur. Snowstorm is a storm where large amount of snowfall occur. जहाँ पे बहुत भारी मात्रा में बर्फबारी होती है उसे क्या कहते हैं हम? स्नोफॉल। और वही चीज को हम स्नो स्टॉर्म भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड इज ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट सीवियर स्नोफॉल। A blizzard is severe snowstorm. A blizzard is very strong and dangerous snowstorm. A blizzard is severe snowstorm. A blizzard is very strong and dangerous also, because if the kinds of snow falling is very dangerous, like much more and heavy snowfalls, then what kinds of situation is going there? There were much more dangerous problem is creating, as like road accident, heart blockage, and after the cold situations, many persons cannot survive on that particular times. So this blizzard is a severe snowstorm. Here is third effect of snowstorm. What is the effect of snowstorm? Snowstorms and also you can say blizzards also can bring extreme cold. Extreme cold, that means बहुत ही अत्यधिक कोल्ड लाते हैं, ये ठंड लाते हैं। स्नो बर्फ को लाते हैं, आइस ठंडक लाते हैं, एंड हाई विंड और बहुत तेजी के साथ हवा भी बहती है। ये इफेक्ट ऑफ स्नो स्टॉर्म है। बर्फबारी जब होती है, बर्फीली तूफान जब आती है, तो देन व्हाट इज प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन? स्नो स्टॉर्म एंड ब्लिज़ार्ड कैन ब्रिंग एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत अत्यंत ठंडक, स्नो, आइस एंड हाई विंड, तेज हवा भी चलती है। इफेक्ट ऑफ स्नो स्टॉर्म। लास्टली हियर इज द वन क्वेश्चन आल्सो इन आवर माइंड. इट्स क्वेश्चन इज व्हाट डू आई नीड फॉर स्नो कैंपिंग? व्हेन द माउंटेनियर इज क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन, then also the participant face that there were icy weather, or you can say the snow storm is also coming in that particular mountains. In between, in that snow mountains, where is the snow mountains, then in that time what he must be do? He must be do the camping. He must put the tent. वहाँ पे वो क्या करेंगे? स्नो के बर्फीली पहाड़ जब आती है रास्ते में, तो पार्टिसिपेंट क्या करेंगे? ऐसे जगहों पे स्टे करने के लिए व्हाट इज द मीडियम? सपोज दैट वो क्लाइंब करते करते वहां पे पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है और बहुत ही टायर्ड हो चुके हैं। अब क्या करेंगे? व्हाट इज द he having the way? He must be put the tent and also put the camping also. Camp
लगाएंगे अपना, वहाँ पे सारे लोग रहेंगे। ओके, तो व्हाट डू आई नीड फॉर स्नो कैंपिंग? बर्फीली जगह पे हमें कैंपिंग करने के लिए क्या नीड होती है, क्या आवश्यकता होती है? दिस इज द क्वेश्चन। यू विल नीड ए स्टडी टेंट। हमें क्या जरूरत होती है? स्टडी टेंट की, मजबूत टेंट की जरूरत होती है। ऐसे जगहों के लिए हमें मजबूत टेंट की जरूरत होती है। एंड ये वार्म स्लीपिंग बैग, और हमारे पास स्लीपिंग बैग, वार्म स्लीपिंग बैग होना चाहिए, जो कि गर्म कपड़े जिसको बोलते हैं, ऐसे कपड़े हमारे पास रहने चाहिए उस स्नो माउंटेन्स में रहने के लिए। एंड 2 स्लीपिंग पैड्स, हर लोगों के पास या पार्टिसिपेंट्स के पास निश्चित तौर पे स्लीपिंग पैड्स भी होना चाहिए। स्लीपिंग पैड्स, सोने के लिए एक स्पेशल गद्दी तैयार की जाती है जिसको स्लीपिंग पैड्स बोलते हैं, जो कि वार्म रहता है, वो स्नो का इफेक्ट नहीं आने देता है, उसी पे वहाँ पे वो सोएंगे। स्लीपिंग पैड्स एंड स्टोव भी उनके पास रहना चाहिए गर्मी करने के लिए। ऐसे वेदर में जब टेंट में एक स्टोव की भी ज़रूरत पड़ती है। सुटेबल फॉर कोल्ड टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर को सुटेबल करता है। एंड ब्रिंग वार्म क्लॉथ्स, और सब लोगों के पास गर्म कपड़े भी होने चाहिए। कैंप डालने के लिए इन चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होती है। विदाउट दीज थिंग्स द पार्टिसिपेंट कैन नॉट पुट द कैंप, because if this type of things they don't having, then what is the problem facing? They can't survive at all. Okay, so here the some difficult words in this study. What is study? That means strong, mazboot. And what is the meaning of tent? Tambu. In Hindi meaning stove. What is the meaning of stove? भट्ठी. स्लीपिंग, गद्दी, सोने के लिए जो स्पेशल गद्दी तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्लीपिंग पैड्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विथ ऑन व्हाट्सएप चैटिंग और बाय फोन कॉल्स। एवरी साइट्स I just opened for you, so don't bothered about this. Here I hope all of you understand. Snowstorm. What is the snowstorm? Snowstorm are storms where large amount of snowfall occur. Snowstorm किसे कहा जाता है? बर्फीली तूफान किसे कहा जाता है? जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो फॉल होता है, बहुत ज्यादा स्नो फॉल होता है, गिरता है। ब्लिजार्ड, ए ब्लिजार्ड इज सीवियर स्नो स्टॉर्म, वो और ही सीवियर होता है और डेंजरस होता है। इसमें क्या होता है? इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस स्नो स्टॉर्म। इसमें भी हैवी फॉल होता है, बट दैट इज मच मोर, और उससे अत्यधिक होता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ स्नो स्टॉर्म। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्नो स्टॉर्म? स्नो स्टॉर्म एंड ब्लिजार्ड्स कैन ब्रिंग एक्सट्रीम कोल्ड, ice and high wind and snow is already must be fall. And lastly, what do I need for snow camping? Snow camping के लिए हमें क्या, किन चीजों की आवश्यकता होती है? You will need a sturdy tent, a warm sleeping bag, 2 sleeping pads and stoves suitable for cold temperature. Bring warmer clothes. These kinds of things we must having for putting the camp on the snow mountains. So students, so thank you so much. Please listen this video, and if you like this, then must be put the thumbnails and subscribe also. Thank you so much. Have a great day.